जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 23 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों है 31/7/2024 को हुआ है टेस्ट। और दोस्तों हम लोग इससे पहले 22 टेस्ट तक देख लिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। देखिए कालीबंगा तो जो था यह दोस्तों सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल था और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और याद रखिएगा तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ मिट्टी के पात्र मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता में था दोस्तों, वहाँ से आपको मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन आपको मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 का ध्यान दीजिएगा कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कि कुछ प्रतिबंधों को हट जाना, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको मदन मोहन मालवीय थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय दोस्तों, और यह 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में आपको पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 का बी राइट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह याद रखना है। देखिए याद रखना दोस्तों कि दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कब तो 12 मार्च 1930 को। तो यह दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के लिए हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन किसने शुरुआत किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी दोस्तों जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वह किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों ये आपको किया गया था आपको ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और इनको दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 कहा कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन की अग्रगामी कौन है। तो स्थानीय स्वशासन के दोस्तों अग्रगामी कहेगा तो याद रखना आपको लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन के दोस्तों कार्यकाल में ही भारतीय स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को दोस्तों जो कि 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ किया गया था 1882 में। तो उस समय दोस्तों लॉर्ड रिपन ही था, क्योंकि 1880 से लेकर 1884 तक आपका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। भारत का दोस्तों अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय कह रहा था दोस्तों तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिको बगान मालिक के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। तो यह नील दर्पण दोस्तों किसने लिखा था। तो याद रखना नील दर्पण दोस्तों दीनबंधु मित्र ने लिखा था, दीनबंधु मित्र। एक नील विद्रोह दोस्तों आप सुने होंगे जो कि 1858-59 में हुआ था। वह नील विद्रोह दोस्तों आपको नील दर्पण ही पत्रिका से मिलता है, उसकी जानकारी नील बंधु का। और दोस्तों एक हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र था, वो आपको नील दर्पण विद्रोह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है। तो अर्ध टिकाऊ वस्तु दोस्तों उपभोक्ता कौन सा आपका है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ध्यान रखना है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि दोस्तों पूर्ण स्पर्धा। याद रखना है पूर्ण स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 बोलता है कि औसत परिवर्ती लागत वक्र यह आकार के होते हैं दोस्तों, मतलब किस आकार के आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों जो औसत लागत होता है वो आपका यू आकार का होता है। औसत लागत किस आकार का होता है तो यू आकार का। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो भारत के दोस्तों भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों आपको मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा,
प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा, और दोस्तों आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का ध्यान रखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वह इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट जगह है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखना है। और भारत का दोस्तों उत्तरी बिंदु आपसे पूछेगा तो इंदिरा कौल हो जाएगा, इंदिरा कौल। और पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किबुथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु कहेगा तो कच्छ में है दोस्तों सर क्रीक या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय ऋण दोस्तों किसे नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र को, राष्ट्रीय बचत पत्र को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी सेबी, याद रखिएगा। सेबी जो है दोस्तों ये आपका भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन से क्रेडिट का निबंधन बनता है? तो क्रेडिट का निबंधन दोस्तों किन से बनता है? तो आपका 21 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसलिए दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन दोस्तों 22 कर रहा है कि कल्पांत शब्द कौन सी संधि है? तो कल्पांत शब्द जो है दोस्तों यह कौन सा आपका संधि हो जाएगा? तो याद रखना कल्पांत जो है यह दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा संधि है? तो यह दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो केवल दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा आपका कौन सा कर लगाया जाता है? तो देखिए जो ऑप्शन ए है दोस्तों मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, यह आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बाकी दोस्तों याद रखना संपत्ति कर, आयकर, निगम कर, यह आपका राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बोरा की सामूहिक खपत से तात्पर्य है? तो सामूहिक खपत से दोस्तों आपका क्या तात्पर्य है? तो सामूहिक खपत से तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसी खपत से जो बड़े पैमाने पर उत्पादित एवं उपयोग की जाती है। और ध्यान रखिएगा अर्थात दोस्तों कि ऐसी वस्तु जिनका उत्पादन एवं उपभोग बड़े पैमाने पर एक साथ सामूहिक खपत कहलाता है। तो इसका दोस्तों आपका 24 का ऑप्शन जो डी दे रहा है कि देश के नागरिक द्वारा की गई खपत सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है दोस्तों अरावली पर्वत, क्योंकि दोस्तों अरावली जो पर्वत है ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना अवशिष्ट पर्वत का। जबकि दोस्तों हिमालय, रॉकी और एंडीज पर्वत जो है ये आपका मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि दोस्तों इसका ऊंचाई 455 मीटर है और यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कहाँ में? तो कर्नाटक में कुंचिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका 28। क्वेश्चन 28 कहता है कि भारत की जलवायु है, तो बताइएगा कि भारत का जलवायु कैसा है? तो भारत की जलवायु दोस्तों मानसूनी है। कैसी है? तो मानसूनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तिब्बत में तंगसंगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में दोस्तों जो तंगसोपो नाम से जानी जाती है वह दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, याद रखिएगा। और दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है और असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है दोस्तों, और यह आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट है कि पुरुष शब्द का विलोम है, तो बताइए दोस्तों कि पुरुष शब्द का विलोम शब्द आपका कौन सा है? तो देखिए पुरुष का विलोम होता है दोस्तों कोमल अथवा अपुरुष, कोमल हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 32। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ध्यान दीजिएगा भारत में दोस्तों कितने मुख्य बंदरगाह आपसे पूछ रहा है। तो भारत में दोस्तों मुख्य बंदरगाह की बात की जाए तो मुख्य बंदरगाह दोस्तों आपका 13 है, याद रखना है। कितने? तो 13। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 13 बंदरगाह का नाम बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। पहला दोस्तों एनौर बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन प्रायद्वीप, सेंथोमे, हुगली, कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, मार्मोगोवा, न्यू मंगलोर और जवाहरलाल नेहरू, ये सभी दोस्तों आपको मुख्य बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित दर्रा आपका कौन सा है? तो देखिए 33 का दोस्तों जो ऑप्शन है सिपकिल्ला दर्रा। देखिए सिपकिल्ला होता है दोस्तों, सिपकी नहीं, सिपकिल्ला दर्रा होता है, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी नीति दर्रा दोस्तों आपका उत्तराखंड में है, नथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा दोस्तों एक साहित्यकार थे जो शरत चंद, ध्यान रखना शरत चंद, उन्हीं का दोस्तों जीवनी है आवारा मसीहा, और जिसके लेखक दोस्तों विष्णु प्रभाकर हैं। तो पूछा दोस्तों किनका है? तो शरत चंद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा शरत चंद। नेक्स्ट है कि 3 बीघा
कॉरिडोर जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों आपको बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। बांग्लादेश और भारत को दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37। क्वेश्चन देखिए 37 क्या कर रहा है कि ज्वालामुखी के कप आकार का मुख को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी को दोस्तों जो कप आकार का मुंह होता है बताइए उसे क्या कहते हैं? तो पहला दोस्तों आपका ऑप्शन उद्गम केंद्र या अधिक केंद्र या क्रेटर या सिंदूर शंकु। तो देखिए दोस्तों जो क्रेटर हो जाएगा वो आपका ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी मुख कहते हैं। तीसरे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा क्रेटर को। नेक्स्ट है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल शब्द दोस्तों बताइए किससे संबंध रखता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों स्थल मंडल जो शब्द है वो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पृथ्वी का पटल यानी कि दोस्तों भूपृष्ठ से यह संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा आपका कि मंडल आयोग रिपोर्ट यह किससे संबंधित है? तब मंडल आयोग रिपोर्ट का संबंध दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से। ध्यान रखना है मंडल कमीशन का गठन की बात की जाए तो दोस्तों 1979 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था, 1979 ईस्वी में। और यह दोस्तों 1980 ईस्वी में आयोग ने सरकार का अपना रिपोर्ट सौंपा था और 1989 ईस्वी में जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे उस समय, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों यह लागू करने का प्रयास किया गया था और इसे दोस्तों वर्ष 1993 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान में दोस्तों संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43। बोला कि किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है दोस्तों, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44। बोला कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो बताइए दोस्तों संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 3 प्रकार का। कितने? तो 3 प्रकार का। एक दोस्तों अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 46 बोलता है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात दोस्तों जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और यह दोस्तों कितने माह तक लागू की जा सकती है? तो देखिए दोस्तों इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं निर्धारित किया गया है आपका संविधान में, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 48 है। क्वेश्चन 48 का रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में दोस्तों टोटल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी 300 सदस्य दोस्तों बताना है कि किससे होते हैं। तो देखिए प्राक्कलन समिति में दोस्तों टोटल 30 सदस्य होते हैं, और आपको याद रखना है 30 को 30 आपको लोकसभा सदस्य होते हैं इसमें। यहीं पे आपको दोस्तों लोक लेखा समिति कहता है, तो उसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य दोस्तों आपका लोकसभा से होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति का रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा का दोस्तों जो सदस्यों का सेवा काल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य का दोस्तों 6 वर्ष और लोकसभा का आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 51। देखिए 51 क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो यह दोस्तों लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा यानी कि दोनों में आपको पेश किया जा सकता है कि कानून बनाने का जो प्रस्ताव है और दोनों में आपका पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो देखिए दोस्तों जो जिस द्रव का क्वथनांक दोस्तों कम होगा वो अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। तो इसका ऑप्शन जो दे दिया गया दोस्तों देखिए, एल्कोहल का आपका क्वथनांक पूछेगा दोस्तों तो 79 होता है, 79 डिग्री सेल्सियस। यहीं पेट्रोल का दोस्तों आपको कहेगा, यानी जो ऑप्शन डी दे रहा है उसको दोस्तों 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जल का क्वथनांक आप दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और मिट्टी तेल का क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 79 आपका एल्कोहल वाला जाता हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग दोस्तों उसके तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है कि जैसे ही सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है वह दोस्तों पीले रंग का दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस दोस्तों वास्तव में अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को दोस्तों आवर्धक लेंस कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस। कौन सा? तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन
कि लेंस किससे बनता है। तो बताइए दोस्तों कि लेंस किससे बनता है। तो लेंस जो बनता है दोस्तों या फिलामेंट कांच से है। लेंस किससे बनता है तो फिलामेंट कांच से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ रहा है, यानी कि चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई दोस्तों वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेबर। देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ कैंडला दिया गया है ऑप्शन डी में, तो कैंडला जो होता है या दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। फिर दोस्तों ऑप्शन सी में है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का दोस्तों एसआई मात्रक आती है, यह ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन। और टेस्ला जो है दोस्तों वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों 61 है। क्वेश्चन 61 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन आपका सी दे रहा है भानुदय। भानुदय में दोस्तों आपका स्वर संधि है, याद रखना है कौन सा। तो इसमें दीर्घ स्वर है। कौन सा दोस्तों तो दीर्घ स्वर याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन 62 कह रहा है कि एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जो एक जनरेटर होता है दोस्तों वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों याद रखना है डायनोमो। डायनोमो भी जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर ध्यान रखना है दोस्तों एक सोलर सेल होता है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि लोहे के जंग होती है। तो लोहे की जो जंग होता है दोस्तों यह रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे का जंग क्या होता है तो रासायनिक प्रक्रिया। और ध्यान रखिएगा लोहा में दोस्तों जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। लोहा में जंग लगने से उसका वजन क्या होता है तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 बोल रहा है कि उष्ण यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स याद रखिएगा। उष्ण यानी कि दोस्तों हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 66 पिस्तौल यानी कि दोस्तों रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो पिस्तौल दोस्तों यानी कि रिवाल्वर का जो आविष्कार किया था वो दोस्तों सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया है। किसका तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 का है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो बिजली की एक सेल में दोस्तों बताइए कितने टर्मिनल होते हैं। तो बिजली की एक सेल में दोस्तों एक ही टर्मिनल होते हैं। कितने तो एक ही टर्मिनल। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाए, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों विद्युत सेल का अगर मुख्यतः पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका लेकिन ऑप्शन आपका ए सही है। बिजली का एक सेल में दोस्तों एक ही टर्मिनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69 कि 2 प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी प्राप्त होता है। लाल और नीला से पूछ रहा है दोस्तों। तो बताइए लाल और नीला से दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तब मेजेंटा रंग का दोस्तों नाम सुने होंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेजेंटा रंग, याद रखिएगा। लाल और नीला से दोस्तों मेजेंटा रंग होता है। और लाल और नीला पिंकॉक नीला याद रखना है, पिंकॉक नीला भी होता है। और लाल और हरा कहेगा दोस्तों तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट है कि लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए दोस्तों घनत्व कहे चाहे आयतन कहे वो लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 71 उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। तो उर्वरक में दोस्तों निम्नलिखित तत्व तो आपका कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी क्लोरीन जो है दोस्तों ये आपका उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 एसेटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित में से मिलाने से इसका pH मान बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों किसको मिलाने से। तो देखिए दोस्तों जो आपका एसेटिक अम्ल के जलीय विलयन pH आपका 2 है, उसमें दोस्तों अगर जलीय हम लोग अमोनियो को मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाता है। किसका तो जलीय अमोनिया का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना। देखिए दोस्तों जिससे ग्रेफाइट बना है, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा दोस्तों सुंदरता तथा सौंदर्य दोनों होता है। सुंदरता तथा सौंदर्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक दोस्तों बताना है कि क्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोटेशियम। और उसके बाद दोस्तों सोडियम है, आयरन है, ऐसे बहुत सा है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों 75 का आपका यानी कि डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो एयू दोस्तों सोना, सोना को ध्यान रखना है, सोना को एयू यानी कि औरम बोलते हैं। तो 77 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और शुद्ध सोना दोस्तों याद रखना है 24 कैरेट को होता है, लेकिन आभूषण बनाना होगा दोस्तों तो आपको 22 कैरेट का ही सोना प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इस हिसाब से आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है।
तो सकारात्मक आवेश दोस्तों किस में होता है, तो देखिए जो आपका प्रोटॉन कणों में दोस्तों, प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब 5 और 10 रुपये का सिक्का किससे बनाया जाता है, तो 5 और 10 का सिक्का बनाया जाता है वह तांबा और निकेल का मिश्र धातु रहता है, तांबा और निकेल का दोस्तों मिश्र धातु। नेक्स्ट है कि माचिस के तिलिया में होता है, तो माचिस के तिलिया में दोस्तों बताइए क्या होता है, तो माचिस के तिलिया में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है लाल फास्फोरस का प्रयोग दोस्तों माचिस के तिलिया में किया जाता है, और श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है 82, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो बताइए दोस्तों रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों पिच ब्लेड है, पिच ब्लेड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि मूल तत्व को आवर्त सारणी बनाने वाला वैज्ञानिक कौन थे, तो बताइए दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक थे, तो देखिए मूल तत्व को आवर्त सारणी बनाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों वह आपके मेंडलीफ साहब थे, कौन, तो मेंडलीफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे के तापमान पर दोस्तों जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सा है दोस्तों, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ब्रोमीन, याद रखिए यह कमरे के तापमान में दोस्तों द्रव में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि स्टार्च से क्या संबंधित है, तो स्टार्च दोस्तों, स्टार्च से संबंधित क्या है, तो दोस्तों ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है यह स्टार्च से दोस्तों संबंधित है, और इसका रासायनिक सूत्र यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखना है C6H12O6, C6H12O6 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 89 दोस्तों कह रहा है कि बड़े भाई ना करें, ध्यान रखना है, बड़े भाई ना करें और बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। यह दोस्तों रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ था, तो देखिए दोस्तों जो आपका कविता जो बोल रहा है यह कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल, इसमें आपका बड़े शब्द का प्रयोग पूछा दोस्तों कि किस रूप में किया गया है, तो देखिए दोस्तों बड़े शब्द का प्रयोग आपको किस रूप में किया गया है, तो संज्ञा के रूप में किया गया है, संज्ञा के रूप में। नेक्स्ट है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त का मुख्य कारण है दोस्तों कि पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का दोस्तों इमल्सन करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा दोस्तों कि कीटों का मुख्य लक्षण है, तो बताइए दोस्तों कीटों का मुख्य लक्षण क्या है, तो देखिए कीट में दोस्तों 3 जोड़ी टांग होते हैं आपका दोस्तों मुख्य लक्षण है, और मकड़ी में दोस्तों 4 जोड़ी टांग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 91 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कीट। और कीटों का अध्ययन दोस्तों याद रखना है एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। और कीट में दोस्तों फेफड़ा नहीं होता है, कीट में आपका फेफड़ा नहीं होता है, और इसके स्थान पर दोस्तों गैस के आदान प्रदान करने के लिए देवगुहा के रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती है जिसे दोस्तों ट्रेकिया कहा जाता है, तो यह आपका दोस्तों ट्रेकिया से श्वसन लेता है। नेक्स्ट है कि न उड़ने वाला पक्षी है, तो बताइए दोस्तों इसमें न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो देखिए दोस्तों न उड़ने वाला पक्षी आपका ईमू हो जाएगा, कौन सा, तो ईमू आपका राइट आंसर है। और दोस्तों याद रखना है पक्षी के नाम मोर दिया गया है जो ऑप्शन ए में, यह भारत का आपका राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर का वैज्ञानिक का नाम दोस्तों बताइए क्या है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पाओ क्रेस्टियस है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है, तो रुधिर में दोस्तों अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड जो ले जाया जाता है वह दोस्तों बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट दोस्तों आयनों के रूप में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या दोस्तों कीटभक्षी है कि मृत जीव है कि शाकभक्षी है या आपको मांसभक्षी है, तो हाइड्रा जो है दोस्तों याद रखना है यह एक प्रकार का दोस्तों मांसभक्षी जीव है, मांसभक्षी जीव है दोस्तों हाइड्रा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा का प्रचलन अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो टेंटेकिल्स याद रखना है, हाइड्रा टेंटेकिल्स इसका है। नेक्स्ट है कि एलिफेंटेसिस फैलता है, तो एलिफेंटेसिस दोस्तों यह किसके माध्यम से फैलता है, तो 95 का दोस्तों जो ऑप्शन आपका डी दे रहा है कि हाथ, ये देखिए दोस्तों जो आपको एलिफेंटेसिस है आपका इंग्लिश शब्द है हाथी पाँव का, हाथी पाँव दोस्तों जिससे फाइलेरिया बोलते हैं, तो ये आपको मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी में संचरण का साधन क्या है, तो मधुमक्खी में दोस्तों जो संचरण का आपका साधन है वह दोस्तों नाच यानी कि डांस जिसे बोला जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों नाच, क्योंकि मधुमक्खी में दोस्तों डांस का पता यानी कि ओवन फ्रिश ने लगाया था, कौन, तो वान फ्रिश ने, और मधुमक्खी एक दूसरे से सुगंध से पहचानती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन 97 का है कि जीव वैज्ञानिक 5 जून को दिन किस लिए मनाते हैं, तो जीव वैज्ञानिक ने दोस्तों जो 5 जून का दिन मनाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों याद रखना आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है।
और 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका दोस्तों याद रखना है 22 मार्च को विश्व जल यानी कि जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द का दोस्तों वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्साना। तो ज्योत्साना दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका अशुद्ध है। बाकी दोस्तों श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म ये सभी आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन और आरएनए का। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका सेट नंबर 23 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो शकरकंद में दोस्तों जर का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम और शकरकंद यह सभी खाने योग्य भाग आपका जर, इसका हम दोस्तों जर भाग को खाते हैं। तन्ना से बता दे तो तन्ना से पूछेगा तो दोस्तों याद रखना है तन्ना खाने योग्य जो भाग है अदरक है, हल्दी है, ओल है, अरबी है, प्याज है, आलू है, ये सभी का दोस्तों हम लोग तन्ना भाग खाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेट नंबर 23 भी समाप्त हो चुका है। फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेट में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई भी इसका नोटिफिकेशन होगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।